नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप, जो आप खांसी ठीक करने के लिए पीते हैं, उस कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला हर तरफ गूंज रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सिस्टम है बॉस? किसने बच्चों को कफ सिरप के नाम पे जहर दिया? क्या मासूम बच्चों की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ एक कंपनी की है क्या, या पूरे सिस्टम से सवाल उठता है? सरकारों को तो फुर्सत कई बार नहीं होगी, क्योंकि मौत उनके लिए कई बार सिर्फ एक संख्या, एक नंबर होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सरकार बनाने और बिगाड़ने वाली पब्लिक सब देख और समझ रही है, क्योंकि बच्चे उनके मरे। बातें शुरू हो गई कि क्या इन बच्चों की मौत को इसलिए नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया। वो बच्चे किसी आईएएस, आईपीएस नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के बच्चे नहीं थे, वरना उसी तरह का एक्शन हो रहा होता, बातें हो रही होती जैसे अभी हो रही हैं क्या? और मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ज्यादातर दवाएं सरकारी अस्पताल से बांटी गई, तो इससे पहले दवा का क्वालिटी चेक हुआ था क्या? पहला केस सामने आने के बाद ही सक्रियता क्यों नहीं दिखा दी गई? शुरुआती आंकड़े क्यों छिपाए गए भाई? क्या स्वास्थ्य मंत्री अपने सिस्टम के जिम्मेदार अधिकारियों को बचा रहे थे क्या? सैकड़ों सवाल पब्लिक पूछ रही है और इस घटना ने हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। भाई, पब्लिक को गोल गोल बातें नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। जहां कोताही है, करप्शन हुआ है, उनको कानून के कटघरे में लाना होगा, तब बात बनेगी। लेकिन क्या ऐसा होता दिख रहा है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव विपक्ष के प्रदर्शन पर कह रहे हैं कि उन्हें तमिलनाडु में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि कंपनी वहां की है। अरे भाई, सिस्टम तो आपका है ना। जहां जहां की कंपनी की दवा आएगी, उसमें गड़बड़ी निकलेगी, तो वहां के राज्य में जाकर प्रदर्शन होगा क्या? शासन आप चला रहे हैं, विपक्ष का काम है वो बोलेगा ही। आपका काम तो नैतिक रूप से साफ सुथरा दिखने का है, जो अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा पब्लिक को। आज एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर उन्हीं मासूमों की मौत से उठते सवालों का है, जिस पर पूरा देश न्याय की उम्मीद कर रहा है, और ऐसा न्याय जो साफ साफ। वो सियासी नफे नुकसान में उलझे रहे और मासूम जिंदगी की जंग लड़ते रहे, मरते रहे। सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम कहीं था भी या नहीं, है भी या नहीं, यही एक बड़ा सवाल हो गया। सरकार से लेकर सिस्टम तक रवायती जवाब देते रहे और 22 बच्चे इस दुनिया से चले गए। सवाल यह है कि 22 मासूमों को न्याय क्या सरकारी सिस्टम देगा? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेगी? क्या देश को गारंटी मिलेगी कि आगे कोई दवा जहर नहीं बनेगी? सरकारी सिस्टम और दवा कंपनियां मासूमों की जान नहीं लेंगी। माने या न माने, पर कहा तो यही जा रहा है कि कफ सिरप पीने से चाहे बच्चे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मरे या राजस्थान में, ध्वनि हर जगह यही रही कि सरकारी तंत्र मर गया। और चंद सफेद पोश सिर्फ अपने दामन पर लगे दाग साफ करते रहे, खुद बचते रहे, दूसरों को जवाबदेही से बचाते रहे। देखिए, जैसे ये ध्यान में आया बेशक ही किसी दवाई के कारण ऐसा हो रहा है, तत्कालीन कलेक्टर ने बहुत तीव्रता से काम किया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनके महकमे और उनके सरकारी तंत्र ने कितनी तीव्रता से काम किया, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो बस ये जानिए कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक की वजह से मरने वाले मासूम बच्चों की संख्या 22 तक पहुंच चुकी है और नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए 5 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई। बताने की जरूरत नहीं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे चौड़े दावे कैसे 22 बच्चों की मौत के सामने धुआं हो गए। सीधे तौर पर देखें तो कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में जवाबदेही एक नहीं, कई स्तरों पर बनती है। दवा निर्माता कंपनी से लेकर राज्य के खाद्य औषधि प्रशासन, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर और डीएम के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री तक। लेकिन हुआ क्या? टोपियों का ट्रांसफर। इस दिल दहलाने वाली त्रासदी की चौंकाने वाली परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे मासूमों की मौतों को लेकर टोपी ट्रांसफर वाली पॉलिटिक्स साफ दिख रही है। और ये तब है जब इस कफ सिरप को लेकर झूठी सफाई और जानलेवा लापरवाही सामने आ रही है।
इस पूरे मामले में लीपापोती करने, बलि का बकरा ढूंढने और जबरिया अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश जिस तरह सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मासूमों की जान से खिलवाड़ के मामले में एमपी सरकार ने बेशर्मी की हद ही पार कर दी। तय नियम के अनुसार जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलने वाली दवाई बाजार में आने से पहले जांची जाए, हर बैच जांचा जाए, उसके लिए COA सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तो वो काम स्टेट गवर्नमेंट का, चूंकि ये फैक्ट्री तमिलनाडु में थी और तमिलनाडु से ये दवाई आई है, तो निश्चित रूप से तमिलनाडु सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। जब नैतिकता सूख जाती है तब तिकड़म की जड़ें उगती हैं। मध्य प्रदेश में क्या यही हुआ या हो रहा है? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बेतकल्लुफी से उंगली तमिलनाडु सरकार पर उठा देते हैं। यकीनन तमिलनाडु सरकार पर सवाल उठते भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर क्या अपनी और अपने विभाग की जिम्मेदारी को तय करते हैं? 5 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जब बच्चे कफ सिरप पीकर मध्य प्रदेश में मर रहे थे, तब नरेंद्र पटेल क्या बलि के बकरे खोजने में व्यस्त थे? सरकारी तंत्र, आप सोचिए जरा कि कैसे काम कर रहा था कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से पहली मौत रिपोर्ट हुई 3 सितंबर को और 3 तारीख के बाद से औसतन हर दिन कम से कम एक बच्चे की मौत की खबर आ रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और उनका सिस्टम कान में तेल डाले बैठा था क्या? पहली मौत के 13 दिन बाद और पूरे 10 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन ने पहली बार छिंदवाड़ा से कफ सिरप का सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल लैब भेजा। कैसे भेजा ये जानिएगा तो और हैरान रह जाइए। आपको ताज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश सरकार और उसका हेल्थ सिस्टम प्रदेश में मासूमों की मौत को कितनी गंभीरता से ले रहा था। छिंदवाड़ा से कफ सिरप के सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल भेजे गए सामान्य डाक से, जिसे भोपाल पहुंचने में 5 दिन का समय लगा। मतलब इधर बच्चे मर रहे हैं, खतरा बना हुआ है, लोग जहरीला सिरप खरीद रहे हैं और सरकारी तंत्र अपने ढर्रे पे चल रहा है। नॉर्मल डाक से सैंपल जा रहा है चेक होने, नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, कोई हलचल उस तरह की थी ही नहीं। लोग पूछ रहे हैं बच्चे मारे गए थे या सरकारी सिस्टम बेहोश पड़ा था। और हद यह है कि स्वास्थ्य मंत्री अपने लोगों को क्लीन चिट बांट रहे थे। बच्चों की मौत पर भी सियासी टेरिटरी खोजी जा रही। विकास की सारी चमकदार तस्वीरें धुंधली हो जाएंगी, अहंकार से भरे सारे पुल, आत्मश्लाघा से भरी तमाम मीनारें ढह जाएंगी जब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनके डिपार्टमेंट और उनके कारकुनों की बच्चों की मौत के दौरान बरती गई सुस्ती को आप देखेंगे। जरा देखिए कि कैसे मध्य प्रदेश में बच्चे मरते रहे और सरकार सोई रही, और जब जागी भी तो कुछ करने के बजाय मामले को लीपने में जुट गई।